स्वागत है दोस्तों आपका इंग्लिश कोचिंग आरएसआर में। अभी तक की हमारी जर्नी काफ़ी बड़ी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है इंग्लिश कोचिंग आरएसआर के लिए। अभी तक अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ टेंस में तीनों तरह के मेन वर्ब वाले और टू बी वाले पढ़ चुके हैं। ठीक है, मॉडल्स पढ़ चुके हैं और एक्टिव पैसिव पढ़ चुके हैं। इतना कोर्स हम कर चुका है। पर्टिकुलर के सेपरेट सेपरेट वीडियोस हैं। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके या स्क्रीन को शॉर्ट खींच पॉज करके स्क्रीन शॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। मुझसे पर्सनली नोट्स भी ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9829680305 व्हाट्सएप पर। और मेरा मंथली चार्जेस है ₹200 पर्सनली पढ़ने का। मैं इंग्लिश में आपको 3 या 4 महीने में एक्सपर्ट कर सकता हूँ। इंग्लिश हर चीज़ की बेसिक है। आप बचपन से इस चीज़ को चाहे तो याद करके देख लें, समझ के देख लें। विदाउट इंग्लिश आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में ही सारी अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ है। ठीक है, तो आप पढ़ें। और कोई कंप्लेन कोई प्रॉब्लम हो नोट्स में तो मुझे बताएं, जिससे मेरा प्रोग्रेस हो। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है मुझे नोट्स बनाने में। और मैं चाहता हूँ कि नोट्स की वजह से बच्चों को इजीली कंटेंट मिल जाए टेंस का, पूरी इंग्लिश का एक ही जगह। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं भाई? जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, नेम ऑफ ईच एनीथिंग एनी प्लेस। ठीक है, और सर्वनाम ही शी इट दे। ठीक है, इनको किसी स्थान से संबंध बताता है या किसी चीज से संबंध बताता है। ठीक है, तो वे शब्द या शब्दों का समूह जो किसी संज्ञा और सर्वनाम या वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध बताता है, इन्हें कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं किसी जगह से, तो किसी जगह से और फ्रॉम, जब भी अपन को से बोलना है इंग्लिश में, जैसे अपन एग्जाम्पल से चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं देहरादून से आ रहा हूं, तो देहरादून से कई बार आता है। तो इस ऐसे वर्ड जब किसी जगह से, सम प्लेस, तो से के अर्थ में फ्रॉम लिखेंगे। और ये हमेशा उस जगह से पहले आएगा प्रीपोजिशन, ये बात याद रखें। प्रीपोजिशन हमेशा उस जगह से पहले आएगा। बहुत सारे प्रीपोजिशन है, पार्ट्स में वीडियोस बनेगी, आप पार्ट्स को देखते जाएं। अगर कोई पार्ट्स डायरेक्ट आपसे सेकंड या थर्ड या जो भी चल जाए, तो आप आई बटन या वीडियोस की लिस्ट में जाके पार्ट्स के जो थंबनेल है उनमें पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है, उसको देखकर आप पार्ट पढ़ लें और वीडियो क्वालिटी बढ़ा कर देखें 720 और ऐसे। इससे वीडियो क्वालिटी बढ़ने से अच्छा दिखेगा। और व्हाइट बोर्ड आराम से, फेमस वर्ड के व्हाइट बोर्ड पर अपन पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में भी काफी आ जाएगा। तो मैं देहरादून से आ रहा हूँ, सबसे पहले ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो अपन पढ़ चुके हैं। टेंस इसीलिए मैंने पहले पढ़ा है। तो आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, तो देहरादून से के लिए फ्रॉम। वो जिम से आया और मैं ग्राउंड से आया, तो सिंपल पास्ट टेंस। तो ही केम फ्रॉम द जिम, जिम से, तो फ्रॉम द जिम। एंड आई केम फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से। पानी गिलास से मत गिरा, तो डोंट वाले वाक्य, डोंट स्पीड वाटर फ्रॉम द गिलास। या मैं टेंस पे ज्यादा अपना दबाव या प्रेशर या मेरा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि टेंस में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, मेन चीज है यहाँ प्रीपोजिशन, तो मैं प्रीपोजिशन को ही समझाऊंगा। तो आप लगभग थोड़ा बहुत बता दूंगा किसी किसी में, ताकि आप बोर नहीं हो। ठीक है, तो पानी गिलास से मत गिराओ, तो फ्रॉम द गिलास। तुम किस स्कूल से आए हो, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला है। तो विच स्कूल हैव यू कम फ्रॉम। अब आपको कि सर ये फ्रॉम लास्ट में क्यों आया? भाई डब्ल्यू एच वर्ड वाला वाक्य जो होते हैं उसमें सबसे पहले आता है डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, फिर आता है सब, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर आता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो विच स्कूल अपने आप में ही पूरा डब्ल्यू एच वर्ड के साथ सब्जेक्ट भी है, कौन से स्कूल से। ठीक है ना, तो विच कौन से स्कूल से, तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन कौन से स्कूल से एक साथ सब्जेक्ट है, तो विच स्कूल, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव यू, फिर डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट तुम। तो विच स्कूल पूरा, तुम कौन से स्कूल से आए हो, तो विच स्कूल। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड पूरा विच स्कूल है, कौन सा स्कूल। फिर हेल्पिंग वर्ब हैव यू के साथ आया है। कम, आए हो कौन सा टेंस है, पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इस वाक्य के अंत में या है, ये है। कम फ्रॉम, इसलिए क्योंकि उस फॉर्मूले में बैठना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क वाले में ये नहीं कि फ्रॉम विच स्कूल है तो फ्रॉम विच स्कूल। हाँ, एक चीज है, इसको फ्रॉम विच स्कूल हैव यू कम ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपन डब्ल्यू एच वर्ड वाले वाक्य पढ़ सकते हैं, तो आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। तो विच स्कूल हैव यू कम फ्रॉम लास्ट में लिखा है, और चाहे तो फ्रॉम विच स्कूल हैव यू कम। वह बिहार से है, ही इज फ्रॉम बिहार, टू बी क्रिया वाला है।
बिहार से, फ्रॉम बिहार। वे दोनों 10 बजे पार्क से निकले, तो सिंपल पास्ट टेंस, तो दे बोथ, वे दोनों, लेफ्ट द पार्क, ठीक है। लेफ्ट फ्रॉम द पार्क आएगा, ठीक है ना, या फ्रॉम जरूर आएगा, इसमें से करनी है। दे बोथ लेफ्ट फ्रॉम द पार्क एट 10 o'clock, पार्क से निकले, ठीक है, फ्रॉम द पार्क एट 10 o'clock, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब फ्रॉम कहाँ आता है, एक बार तो आ गया किसी जगह से, किसी स्थान से, ठीक है। अब फ्रॉम आता है फ्यूचर टाइम के लिए, किसी भविष्य के समय के लिए, से के अर्थ में। रोहित 12 बजे से पढ़ाई करेगा, तो सिंपल फ्यूचर टेंस है, और 12 बजे से, ठीक है, तो 12 बजे से के कारण, तो रोहित विल स्टडी फ्रॉम 12 o'clock। मैं कल से काम करूंगा, तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, कल से। भविष्य के समय के लिए से के अर्थ में, सिंपल भविष्य के समय के लिए से के अर्थ में, और एक किसी जगह से। फुटबॉल की प्रैक्टिस अगले सप्ताह से शुरू होगी, तो फुटबॉल प्रैक्टिस विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह से। उसने 10 बजे से 6 बजे तक काम किया, तो ही वर्क फ्रॉम 10 o'clock टू 6 o'clock, फ्रॉम आ गया 10 के साथ, नो प्रॉब्लम। अब फ्रॉम किसी स्रोत से, किसी चीज से, उसमें भी से का अर्थ देना हो, तो ऐसे वाक्य में फ्रॉम की जगह थ्रू का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये बीच बीच में मैंने बता दिया है, आप कंफ्यूज नहीं हो। तो जैसे मैंने राहुल से दुर्घटना के बारे में पूछा, किसी चीज से पता चल रहा हो, किसी सोर्स से, तो दुर्घटना के बारे में किससे पता चल रहा है, राहुल से, ठीक है। तो मैंने राहुल से, आई गॉट टू नो अबाउट द एक्सीडेंट फ्रॉम राहुल, राहुल से, ठीक है। मुझे ये जानकारी गूगल से मिली, तो आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल, ठीक है, गूगल से। मैंने न्यूज़पेपर से ये कहानी ली, तो आई टुक दिस स्टोरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर, ठीक है। वे दुकान, वे ये वह दुकान है जहां से मैं दूध लेता हूँ, तो दैट इज द शॉप। फ्रॉम वेयर, जहां से, जहां, और से, फ्रॉम वेयर आई बाय मिल्क। पनीर दूध से बनता है, ठीक है, द चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय से, उस स्रोत से। तो फ्रॉम का समझ में आ गया, एक तो किसी जगह से, ठीक है, एक किसी स्रोत के, किसी सोर्स से, एनी प्लेस, एनी सोर्स, और एक है भविष्य के समय के लिए से, ठीक है। तो ये तीनों हो गया, तो फ्रॉम खत्म होता है। ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब भी से होता है। तो लिविंग अ सेपरेट, टू गेट अ सेपरेट फ्रॉम इट, किसी जगह से अलग होना। अब आपको समझ में आएगा क्या। अगर मैं ये कहूं कि पेन को टेबल से उठा लिया, तो जब मैंने पेन उठाया जाएगा, तो वो टेबल की सतह से अलग होगा। इसी तरह मैं कहूं कि, माना मैं कहूं कि बंदर पेड़ से कूदता है, तो बंदर पेड़ की सतह से छोड़ेगा या अलग होगा, ठीक है। वाहन को, वाहन मतलब कोई गाड़ी वगैरह से हम उतरते हैं, तो गेट ऑफ कहते हैं। कभी सोचा है कि ऑफ क्यों लगाते हैं, क्योंकि उतरते वक्त हम उसको छोड़ते हैं। इसी तरह हवाई जहाज अगर जमीन से उड़ता, एयरपोर्ट से उड़ता है, तो टेक ऑफ बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो जगह को छोड़ता है, ठीक है। तो ऑफ इसलिए लगता है। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, यानी बिस्तर की जगह को छुड़ाया, तो से का अर्थ देना है, तो आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। मैं स्क्रीन स्क्रीन से धूल पहुंच रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम विपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। रोहन ने लैपटॉप को अपने डेस्क से उठाया, तो रोहन पिक्ड हिज लैपटॉप ऑफ हिज डेस्क, जो वहां से उठा रहा, जगह छोड़ रहा है लैपटॉप। डाइनिंग टेबल से प्लेट्स हटा दो, रिमूव द प्लेट्स ऑफ द डाइनिंग टेबल। रणवीर पैराग्लाइडिंग करने के लिए हवाई जहाज से कूदा, तो रणवीर जम्प्ड ऑफ द एयरप्लेन फॉर पैराग्लाइडिंग। बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। मेट्रो से कभी जल्दबाजी में मत उतरा करो, तो नेवर गेट ऑफ द मेट्रो इन हरी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बहुत ही सरल तरीका है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप टेंस नहीं पढ़े, तो आपको प्रीपोजिशन पढ़ने का कोई मजा नहीं आए, क्योंकि आप इन सेंटेंस को बना ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस और फिर टाइप ऑफ टेंस, मेन वर्ब और टू बी वाले पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो प्रीपोजिशन पढ़ें, चाहे तो आप मॉडल्स पढ़ें, चाहे आप एक्टिव पैसिव पढ़ें, इस पे इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको मेन वर्ब वाले टेंस और टू बी वाले टेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस तो पढ़ने ही, तभी आप किसी ढंग से पढ़ने की इंग्लिश शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सभी से था, फ्रॉम भी से था, ओ डबल एफ ऑफ भी से था, अब आया सिंस, ये भी से है। कहाँ यूज होता है ये, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में, सॉरी।
तो किसी बीते हुए निश्चित टाइम के लिए, पास्ट टाइम के लिए लेकिन बीत गया, फ्यूचर के लिए से फ्रॉम आता है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो वो बीत चुका है। तो आई हैव स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ प्रेजेंट टेंस में, सॉरी फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में पढ़ा चुका हूँ, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सब में आता है ये। तो किसी बीते हुए निश्चित समय के लिए से का अर्थ पर करना हो तो से, तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय। वो सोमवार से कोशिश कर रहा, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे, उसके ग्रेजुएशन करने के बाद से ही मंदी है, तो देयर देयर हैज बीन अ रिसेशन सिंस हिज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। हम कल शाम से घर पर हैं, तो वी हैव बीन एट होम सिंस यस्टरडे इवनिंग। अब हैव बीन और क्यों आया, तो ये टू बी क्रिया वाले टेंस पढ़ने पड़े। अपना यह मकसद है कि सिंस यस्टरडे इवनिंग, कल शाम से, पर शनिवार से इस पर काम कर रहा है, तो ही हैज बीन वर्किंग ऑन इट सिंस सैटरडे। तो आगे समझ में सिंस कहाँ काम आएगा, पास्ट टाइम में निश्चित समय के लिए से का अर्थ हो जाए। फोर का काम आएगा ड्यूरेशन टाइम, किसी बीते हुए समय की अवधि को बताता है, से का अर्थ देना हो, कोई टाइम बीत गया और उसका अर्थ देना। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है, ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मेनी डेज। वह लंबे समय से मेरे साथ है, तो टाइम भी पता नहीं चल रहा है कौन सा समय, इन सब, ठीक है। तो इसमें तो जैसे कल शाम था तो फिक्स है कल की शाम, वह शनिवार मतलब जो गया, वह सोमवार मतलब जो गया, लेकिन इनमें पता नहीं चला लंबे समय से, अपन को पता ही नहीं, कई दिनों से, कौन से दिन से पता नहीं, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे ये भी हमें पता नहीं, तो अनिश्चित समय हुआ है, ठीक है। तो वह लंबे समय से मेरे साथ था, तो ही हैज बीन विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम या लॉन्ग। मुझे पक्का यकीन है वो कुछ देर से ही खेल रहा होगा, तो आई एम श्योर ही मस्ट बी प्लेइंग फॉर अ वाइल ओनली। तुम इतनी देर से गेम्स क्यों खेल रहे हो, तो वाई हैव यू बीन प्लेइंग गेम्स फॉर दिस लॉन्ग, ठीक है। दूसरा, के लिए भी फोर का प्रयोग होता है, जैसे अपन कहीं कहते हैं ना के लिए, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मेरे पास पैसे के लिए आया, तो ही केम टू मी फॉर मनी। सैनिक देश के लिए आ रहा, ठीक है, यहाँ भी के लिए आ रहा, जान न्योछावर कर देते, सोल्जर सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द नेशन। मैंने ये तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू। एक माँ अपने बच्चों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती है, तो अ मदर ट्राइज टू डू हर बेस्ट फॉर हर चाइल्ड, तो ये उसके अपने बच्चों के लिए, के लिए। सरकार को गरीबी के लिए कुछ करना चाहिए, तो द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, ठीक है। तो अभी तक क्लियर हो गया, बड़ा सिंपल है। प्रिपोजिशन एक्चुअल में से, इनके अर्थ और भी बहुत सारे चीज आएंगे उसके ऊपर, इनके अर्थ देने के लिए जो जो हम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं जिससे आपको बेसिक क्लियर हो जाए। किसी समय की अवधि में कुछ करना हो, इन नो ड्यूरेशन, ठीक है, जैसे वो केवल 2 घंटे काम करेगा, ही विल ओनली फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटे यानी टाइम ड्यूरेशन में है, तो के घंटे, वह वे केवल 2 घंटे काम करेगा। अब इसमें न तो से है न के लिए है, फिर भी आएगा उस टाइम से पहले कोई ड्यूरेशन में काम करना। हम 3 हफ्ते दिल्ली में रहे, तो वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 वीक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई मतलब ही नहीं, फॉर ना से है ना के है, लेकिन आएगा। राहुल कई साल क्रिकेट खेल चुका है, तो राहुल हैज प्लेड क्रिकेट फॉर मेनी इयर्स, ठीक है। तो इन ड्यूरेशन के लिए भी फॉर आता है। किसी चीज के बदले कुछ और, फॉर एक्सचेंज, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 रुपए की किताब खरीदी, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 20 रुपए के बदले में किताब ली। अगर किसी ने मुझे मेरे 2 मोबाइल के बदले में मुझे कंप्यूटर दे दिया, तो यह भी किसी चीज के बदले कुछ लेना है, तो भी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो भी फोर आएगा, लेकिन चाहे वो के हो से हो जरूरी नहीं। जैसे मैंने 500 रुपये में उसे मोबाइल देता है, आई गेव हिम अ मोबाइल फॉर रेट 500, तो फॉर रेट 500, ठीक है। तो यहाँ कोई मतलब नहीं हो रहा, फिर भी आएगा, इंग्लिश है, रूल्स है, पढ़ने पड़ेंगे। उदित ने रेट 4,000 में साइकिल खरीदी, उदित परचेज बाई साइकिल फॉर 4,000, रेट 4,000। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी को गुजरात ने 16 करोड़ में खरीदा, तो द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल वाज बॉट बाय गुजरात फॉर 16 करोड़। उसने 5 रुपए में एक पेन खरीदा, ही बोट अ पेन फॉर रेट्स 5। उसने 105 रुपए में एक किताब खरीदी, सी बोट अ बुक फॉर रेट्स 105। तो ये भी अपना खत्म।
ठीक है। अब विथ आया होगा आपके, जनरली बहुत सारी बार आते होंगे, आप सोचते होंगे भाई जरिए, उसके साथ, से, के लिए क्या यूज कर, तो ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं, है ना। तो विथ मतलब सबसे पहले है विथ किसी चीज से प्रयोग करने के लिए, विद द यूज ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज से कर, जैसे मैंने चाकू से केक काटा, तो किसी चीज से करना, यूज ऑफ समथिंग, कोई चीज को काम में लेके से का अर्थ देना हो तो विथ आता है। आई कट द केक विथ द नीव, उसने नीले पेन से पत्र लिखा। ही रोट द लेटर विथ अ ब्लू पेन, से पत्र से केक। वह कांटे के चम्मच से मैगी खा रहा था। ही वॉज ईटिंग अ मैगी विथ अ फॉर्क। मैंने बेटे से बॉल को मारा। ही आई हिट द बॉल विथ अ बैट। सेना ने आतंकवादियों को मशीन गन से मारा। द आर्मी किल्ड टेररिस्ट विथ अ मशीन गन। उसने अपनी आवाज से सबका दिल जीत लिया। ही वॉन एवरीवन हर्ट विथ हिज वॉइस। ठीक है। साथ, किसी के साथ, अ कंपनी समवन और समथिंग, किसी के साथ से। मैं एग्जांपल ही दूंगा क्योंकि एग्जांपल से ही समझ में आएगा। ये तो मैंने ऊपर जो लिखा है ब्लू कलर में, केवल आपको एक माइंड सेट करने के लिए कि ये क्या काम आ रहा है। वो इस मामले में नंदिनी के साथ था। ही इज विद इन विथ नंदिनी, नंदिनी के साथ, इन दिस मैटर। हम आपके साथ रहेंगे, तो वी विल बी स्टे लाइव विद यू, दोनों ही हो सकते। वह मेरे साथ बहस कर रही है, तो सी इज आर्ग्यूइंग विद मी। मेरे पापा एक लैपटॉप लेके ऑफिस गए, तो ऑफिस मतलब लैपटॉप लेके गए, तो माय फादर वेंट टू द ऑफिस विद अ लैपटॉप, लेके मतलब उसके साथ गए। ठीक है, तो ये भी खत्म होता है। अब आता है बाय। किसी वाहन से यात्रा, यानी कोई भी व्हीकल और उससे अपन अगर सफर कर रहे हैं, तो ट्रैवल बाय सम व्हीकल। ठीक है, तो उसमें से के लिए बाय का प्रयोग होता है। उसकी बेटी बस से स्कूल जाती है। ठीक है, तो हिज डॉटर गोज टू स्कूल बाय बस। मैंने हवाई जहाज से यात्रा की। आई ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। मैं लोकल ट्रेन से आऊंगा, तो आई विल कम बाय द लोकल ट्रेन। ठीक है, से, ये से आऊंगा। ठीक है, वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, तो ही इज कमिंग बाय आफ्टरनून फ्लाइट। ठीक है, बाय कर से के लिए किसी वाहन से अगर यात्रा करना है, तो बाय का मतलब तक भी होता है, ओनली विद टाइम के साथ। जैसे मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, तो आई विल लीव बाय 4 o'clock। ठीक है, हम सुबह तक, तो ही विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, उस चीज से पहले ही आता प्रीपोजिशन। वह कल तक चेन्नई पहुंच जाएगी, तो सी विल रीच चेन्नई बाय टुमारो। मैं 12 बजे तक आने की कोशिश करूंगा, तो आई विल ट्राई टू रीच बाय 12 PM, 12 बजे तक। ठीक है, हम शाम तक ये काम खत्म कर देंगे, तो वी विल कंप्लीट दिस टास्क बाय द इवनिंग, शाम तक। ठीक है, टेंस का जोर नहीं दे रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, टेंस पढ़कर ही इसको पढ़ें, ताकि आपको यूं नहीं लगे कि पूरा सेंटेंस आप नहीं बना रहे। अपने यहाँ केवल प्रीपोजिशन का यूज है, इसलिए टेंस को डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं है। पहले टेंस पढ़े, मेन वर्ब वाले, टू बी क्रिया वाले। वो लेंथी चैप्टर है, कम से कम 15 से 20 दिन। और कोई थोड़ा समझता धीरे है तो 1 महीना भी चाहिए। तो सबसे मेन चीज, 60% कोर जो है टेंस ही है इंग्लिश का। अगर टेंस किसी को आते हैं, तो काफी चीजें उसके लिए इजी हो जाती है। ठीक है, बगल में। ठीक है, तक के बाद अगर बगल में का के लिए भी बाय के अलावा बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे ही आगे पढ़ेंगे अपन, ये सब आएंगे, लेकिन एक बार दे दिया। मैं उसके बगल में खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, बगल में। राम तरुण और मयंक के बगल में बैठा है, तो राम इज सिटिंग बाय तरुण एंड मल्ले मयंक। किताब चप्पलों के बगल में क्यों रखी हुई है, तो वाई आर द बुक्स केप्ट बाय द स्लीपर्स। ठीक है, तो द्वारा, बाय का मतलब द्वारा भी होता है इन पैसिव वॉइस में, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर किसी ने पढ़ा हो तो, नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मुझे किसी के द्वारा रोका गया, तो आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, किसी के द्वारा। उपहार उसकी बहन द्वारा भेजा गया, तो द गिफ्ट हैड बीन सेंट बाय हिज सिस्टर, उसकी बहन द्वारा। यह तस्वीर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा ली गई है, तो द पिक्चर वाज टेकन बाय ए स्ट्रेंजर, किसी अनजान व्यक्ति द्वारा। ठीक है, घर की सफाई नौकर द्वारा की जा चुकी है, द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। यह कविता शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है, तो द पोएम वाज रिटन बाय अ शेक्सपियर। ठीक है, तो ये भी बाय भी खत्म होता है। काफी सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल।
थ्रू, आउट और वाया, इन दोनों का मतलब क्या होता है? किसी जगह से होते हुए किसी जगह के रास्ते, ठीक है, प्लेस मतलब। जैसे अपन कहते हैं ये ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी, तो किसी जगह से होते हुए किसी जगह के रास्ते, तो दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली थ्रू ऑब्लिक वाया कानपुर, दोनों में से कोई। वो बिजनौर के रास्ते दिल्ली जाएगा, यानी बिजनौर होते हुए उसके, ठीक है, जगह से। तो ही केम टू दिल्ली थ्रू और वाया बिजनौर, ठीक है। किसी माध्यम या मीडियम से, जैसे तुम वाईफाई से मैसेज भी भेज सकते हो, तो यू कैन सेंड अ मैसेज थ्रू वाई या वाया वाईफाई, तो किसी माध्यम किसी मीडियम से। मैंने उसे अपनी फोटो ब्लूटूथ से भेजी, आई सेंट इन माई पिक्चर थ्रू और वाया ब्लूटूथ। तुम पत्र को स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, तो यू कैन सेंड अ लेटर थ्रू और वाया स्पीड पोस्ट। मैंने एयर ड्रॉप से उसे एक तस्वीर भेजी, तो आई सेंट हिम अ पिक्चर थ्रू और वाया एयर ड्रॉप, ठीक है। थ्रू एक पार से दूसरे पार के काम भी आता है, वन साइड टू अनदर। जैसे मैं खिड़की से देख सकता हूँ क्योंकि ये पारदर्शी है, तो आई कैन सी थ्रू द विंडो, खिड़की से, तो से का अर्थ के बंदा, विंडो एज इट ट्रांसपेरेंट। मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूँ, तो आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, फ्रॉम दिस होल नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, थ्रू। यही इंग्लिश है भाई, इसी को समझने के लिए मैं चैप्टर बनाया और पढ़ा रहा हूँ। आप ये नहीं कि थ्रू होल फ्रॉम होल लिख दें, थ्रू होल आएगा, कि जहां भी कोई ट्रांसपेरेंट चीज हो एक बार से दूसरे पे, तो वहां से का अर्थ देने के लिए थ्रू को काम में लेते। चूहा छेद से चुपके से निकल रहा है, तो द माउस इज स्निकिंग थ्रू द हॉल। हम एक गली से गुजर रहे हैं, तो वी आर पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। मैं खिड़की से झांक रहा हूँ, आई एम पीपिंग थ्रू द विंडो। हवाई जहाज पहाड़ों के बीच से गुजर रहा है, तो द एयरप्लेन वाज गोइंग थ्रू द माउंटेन्स। कार टनल से गुजर रही है, ठीक है, द कार इज पासिंग थ्रू द टनल, ठीक है। आउट ऑफ, अब नहीं आता, आउट ऑफ होगा किसी जगह से, चीज के बाहर से निकलना, टू एग्जिट फ्रॉम समवेयर और समथिंग। घर से बाहर आओ और सीधे हाथ को मुड़ो, ठीक है। तो कम आउट ऑफ द हाउस एंड टर्न राइट, से क्या था, घर से बाहर, ठीक है, बाहर आना। इस गुब्बारे को बाल्टी से बाहर निकालो, तो टेक दिस बलून आउट ऑफ द बकेट, बाल्टी से बाहर, ठीक है। इतने में से इतना, दिस इज आउट ऑफ दिस। इस तरह के वाक्यों में अक्सर आउट ऑफ की जगह फ्रॉम का प्रयोग भी किया जाता है, पर आउट ऑफ का प्रयोग ज्यादा बेहतर होता है। जैसे उसके 100 में से 90 नंबर आए, तो ही गोट अ 90 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। तुम सब में से केवल 3 लोग अमेरिका जाएंगे, ओनली 3 पीपल आउट ऑफ यू विल गो टू अमेरिका, ठीक है। ध्यान रखना, फ्रॉम का प्रयोग भी कर सकते हैं। तुम सब में से केवल 3 लोग अमेरिका जाएंगे, मुझे 90 में से बस 30 चीजें याद है, तो आई ओनली रिमेम्बर 30 थिंग्स आउट ऑफ 90। तुम्हें इनमें से कितने सामान पसंद आए, हाउ मेनी आइटम्स आउट ऑफ दिस डिड यू लाइक, ठीक है। किसी चीज से बना होना, मेड फ्रॉम समथिंग। जैसे इस तरह के वाक्य में आउट ऑफ की जगह फ्रॉम का प्रयोग बेझिझक किया जा सकता है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये भी कर सकते हैं, आप कभी कंफ्यूज नहीं। मैंने इस्तेमाल किए हुए पन्नों से कुछ खिलौने बनाए, तो आई मेड सम टॉयज आउट ऑफ द यूज पीसेस, आई मेड सम टॉयज फ्रॉम द यूज पीसेस। उसने दूध से मक्खन बनाया, ही मेड बटर आउट ऑफ मिल्क, ही मेड बटर फ्रॉम मिल्क, ठीक है। किसी वजह से, बिकॉज ऑफ, ठीक है। मैंने पैसों की जरूरत की वजह से जॉब करना शुरू किया, आई स्टार्टेड अ जॉब आउट ऑफ द नीड फॉर मनी, आई स्टार्टेड अ जॉब बिकॉज द नीड ऑफ मनी, ठीक है। मैंने, क्योंकि आउट ऑफ भी काम में ले सकते हैं और बिकॉज ऑफ भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों साथ लिख दिए। मैंने कोर्स अपने खुद के इंटरेस्ट की वजह से किया, तो आई हैव डन दिस कोर्स आउट ऑफ माय ओन इंटरेस्ट, आई हैव डन दिस कोर्स बिकॉज ऑफ माय ओन इंटरेस्ट। मैंने उत्सुकता आपसे, बस आपसे सवाल पूछा, आई आस्क यू दिस क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई आस्क यू दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पढ़ते हुए बोरियत लगे या आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो, तो आप टाइम ध्यान रख के वीडियो को वहां पॉज कर दें या बंद कर दें। एक बार आप शेड्यूल में कम टाइम के लिए 10 से 15 मिनट 20 मिनट की प्रैक्टिस करते जाएं, पढ़ें प्रैक्टिस करें, पढ़ें प्रैक्टिस करें, फिर आगे उस टाइम के बाद नेक्स्ट वीडियो देखें, तो आपको बोरियत नहीं होगी। मुझे वीडियो एक साथ इसलिए बनाना पड़ता है कि कम से कम वीडियो में वो कोर्स सारा एक जगह आ जाए, है ना। आपको जरूरी नहीं कि एक ही बार में सारा पढ़ो, आप उसको उतना पढ़ो जितना आपको समझ में आए, क्योंकि वीडियो कोई जाने वाला नहीं है, आप जब चाहो जब उसको चला के देख सकते हो।
तो आप देख लो भाई, आज 5 चीजें पढ़ी है, 6 चीजें पढ़ी है, 7 टॉपिक पढ़े हैं, नेक्स्ट 8 बाद में पढ़ लो। और नोट्स बनाओ, कोशिश करो लिखो और प्रैक्टिस करो, तो ही इंग्लिश आती है, बाकी नहीं आएगी। केवल पढ़ने से इंग्लिश नहीं। अब आता है नया टिल और अंटिल क्या काम आता है, ध्यान देना है आपको। जब हमने टिल और अंटिल का प्रयोग कंजक्शन की तरह किया तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि टिल का नकारात्मक है, वो कंजक्शन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही गाइडलाइन दे रहा हूँ, बाकी अपन बढ़ेंगे जब समझ रहा है। लेकिन जब टिल और अंटिल का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह किया जाता है, दोनों के प्रयोग में कोई फर्क ही नहीं होता, यदि दोनों एक दूसरे की जगह पर इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आ सकते हैं। किसी निश्चित समय तक किसी काम को करते रहना, ठीक है। ऐसे वाक्यों में टिल अंटिल की जगह पर अप टू का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे इसको समझो, एग्जाम्पल से ही समझोगे। वो रात के 10 बजे तक, टिल का मतलब क्या है, तक। अंटिल का मतलब क्या है, तक टीवी देख रही थी। तो सी वॉज वॉचिंग टेलीविजन टिल 10 PM, सी वॉज वॉचिंग टेलीविजन अंटिल 10 PM, सी वॉज वॉचिंग टेलीविजन अप टू 10 PM। तीनों दे दिए एग्जाम्पल, तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर। मैं शाम तक पढ़ता रहा, तो आई केप्ट स्टडिंग टिल द इवनिंग, आई केप्ट स्टडिंग अंटिल द इवनिंग, आई केप्ट स्टडिंग अप टू द इवनिंग, ठीक है। मैं 4 बजे तक ऑफिस में रुकूंगा, आई विल स्टे इन द ऑफिस टिल 4 o'clock, आई विल स्टे इन द ऑफिस अंटिल 4 o'clock, आई विल स्टे इन द ऑफिस अप टू 4 o'clock। मैं 1998 तक दिल्ली में रहा, आई लिव्ड इन दिल्ली टिल 190 1998, आई लिव्ड इन दिल्ली अंटिल 1998, आई लिव्ड इन दिल्ली अप टू 1998। जैसा कि हमने देखा कि किसी निश्चित समय किसी काम को करते रहने की बात हो तो हम तक के लिए टिल या अनटिल या अप टू का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह जब निश्चित समय तक किसी काम को खत्म कर देने की बात हो तो ऐसे में तक के लिए सिर्फ बाय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो काम करते हैं और वो काम खत्म करने की बात हो, जैसे वो रात के 10 बजे तक टीवी बंद कर दी थी। ये तो क्या करा, मैं 4 बजे तक ऑफिस में रुकूंगा, यानी अभी हुआ नहीं, हो टाइम, ठीक है, होगा। मैं 1998 तो दिल्ली में रहा, ठीक है, तक रहा। अब इसको वापस समझो एक बार। जब किसी निश्चित समय तक किसी काम को करते रहने की बात हो तो तक का प्रयोग करते हैं, तक के लिए टिल अंटिल अप टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह जब किसी निश्चित समय तक किसी काम को खत्म करने की, ये क्या कह रहा है, काम को करते रहने की, यानी कोई निश्चित चीज पता हो, काम करता रहेगा, ठीक है, तो टिल और अंटिल और अप टू का प्रयोग तक के लिए किया जाता है। ठीक उसी तरह जब किसी निश्चित समय तक काम को खत्म करने दे की बात हो तो तक के लिए बाय का प्रयोग करते हैं। वो रात के 10 बजे तक टीवी बंद कर दी थी, यानी वो कर चुका था। तो सी हैड स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन बाय 10 PM। मैं शाम तक होमवर्क निपटा दिया था मैंने। तो आई हैड फिनिश द होमवर्क बाय द इवनिंग। 25 की उम्र तक मैंने पढ़ाई खत्म कर ली थी, यानी तक कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई स्टडी बाय द एज ऑफ 25। मैं 4 बजे तक ऑफिस से निकलूंगा, तो आई विल लीव द ऑफिस बाय 4 o'clock। और टिल भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैं 1998 तक दिल्ली से चला गया था, आई हैड लेफ्ट दिल्ली बाय 1998। ठीक है, तो टिल और बाय हो गया। अप टू, टिल और अनटिल हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं अप टू। अप टू का मतलब होता है तक ही होता है, लेकिन किसी जगह तक। जैसे मैं बस देहरादून तक गया, ठीक है, मैं बस से देहरादून तक गया, तो आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून। ये भी तक है, लेकिन किसी जगह के लिए के पहले। हम केवल रवि के घर तक ही पैदल चलेंगे, तो वी विल वॉक ओनली अप टू रविज हाउस। ठीक है, आप ये कंफ्यूज ना हो कि भाई टिल और अनटिल में का मतलब तक है, वो है जब तक। टिल और अनटिल का मतलब है जब तक, या तक भी कह सकते हैं। जैसे वो रात के 10 बजे तक टीवी देख रही थी, ठीक है, मैं शाम तक पढ़ रहा था, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, किसी स्थान के लिए नहीं, पर किसी स्थान के लिए तक का प्रयोग आए तो अप टू आएगा। किसी दूरी के लिए भी अब तक का प्रयोग, 2 किलोमीटर तक, किसी नंबर के लिए भी आए तो तक का प्रयोग, तो अप टू आएगा। तो 2 किलोमीटर तक सुनसान रास्ता था, इट वॉज अ डेजर्ट रोड फॉर 2 किलोमीटर। मैं रोज 5 किलोमीटर तो दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन अप टू 5 किलोमीटर। किसी नंबर के लिए तक हो, ऐसे वाक्य में अप टू की जगह पर टिल और अंटिल का प्रयोग भी किया जा सकता है। 25 तक के पहाड़े सुनाओ, रिसीव द टेबल अप टू 25, रिसीव द टेबल टिल 25, रिसीव द टेबल अंटिल 25।
यहाँ से लेकर 10 तक की सभी स्टेज खोलो, प्ले ऑल दिस स्टेज अप टू 10 फ्रॉम हियर, प्ले ऑल दिस स्टेज टिल 10 फ्रॉम हियर, प्ले ऑल दिस स्टेज अंटिल 10 फ्रॉम हियर। यहाँ से तो यहाँ के साथ से तो फ्रॉम है, और तक मतलब अंटिल। किसी स्तर लेवल तक, कीचड़ उसके घुटनों तक और मेरे पेट तक। हाँ ठीक है, तो कीचड़ उसके घुटनों तक था और मेरे पेट तक। तो द मड वॉज अप टू हिज नी एंड अप टू माई स्टोमक। पानी उसके गले तक पहुंच गया था, तो द वाटर हैड रीच्ड अप टू द स्नेक। इतनी मात्रा तक, एज मेनी मच एज, उसके लिए भी तक में अप टू आएगा। मैं एक दिन में 10 लोगों से मिल सकता हूँ, तो क्वांटिटी है। तो आई कैन मीट एट मेनी एज 10 पीपल इन अ डे, आई कैन मीट एट मोस्ट 10 पीपल इन अ डे। ठीक है, एज मेनी और मच एज, और आई कैन मीट अप टू 10 पीपल इन अ डे। तो अप टू भी लगा सकते हैं, एज मेनी भी लगा सकते हैं, और मच एज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना कोई दिक्कत नहीं है, अपन अप टू पढ़ रहे हैं तो अप टू पे ध्यान दें। इस हॉल में 200 लोग तक आ सकते हैं, मात्रा के लिए, तो दिस हॉल कैन अकोमोडेट एज मेनी एज 200 पीपल, दिस हॉल कैन अकोमोडेट एट मोस्ट 200 पीपल, दिस हॉल कैन अकोमोडेटेड अप टू 200, अप टू। वो केवल 1 लाख रुपए तक प्रबंध कर पाया। ही कुड अरेंज एज मच एज 1 लाख। ठीक है, एज मच एज ही कुड अरेंज अप टू 1 लाख ओनली। ठीक है, किसी समय की अवधि या ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक, वो अगले 4 घंटे तक ही ऑफिस में रहेगा, तो ही विल स्टे इन ऑफिस ओनली अप टू नेक्स्ट 4 आवर। ठीक है, तो आप एक तो टिल, अनटिल और अप टू में कंफ्यूज नहीं है, इनको वापिस पढ़ें, समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ही विल स्टे इन द ऑफिस अप टू द नेक्स्ट 4 आवर। मैं 4 महीने दिल्ली में था, पर मुझे कोई रास्ता याद नहीं। आई वॉज इन दिल्ली अप टू 4 मंथ्स, बट आई डोंट रिमेम्बर एनी रूट। ठीक है, अब आता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है कोई दो के बीच में। ठीक है, जैसे वो यश और वैभव के बीच में बैठी थी, तो सी बैठी है, तो सी सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव। पेन दो कंप्यूटर के बीच में पड़ा हुआ, द पेन इज लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स। उन दोनों के बीच कई लड़के हैं, तो देयर आर मेनी बॉयज बिटवीन दोज, उन दोनों लड़के, दोज टू। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है, तो देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन अस। हमारे बीच, उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, तो दोनों के बीच, उन दोनों के बीच, तो देयर इज नो कन्वर्जन बिटवीन देम। ठीक है, अमंग और अमंगेस्ट, तो दो से ज्यादा के बीच में, और मोर देन टू। वो यश, अमन और वैभव के बीच में बैठी, तो सी इज सिटिंग अमंग यश, अमन एंड वैभव। मैं 50 लोगों के बीच में था, आई वॉज अमंग 50 पीपल। दोस्तों के बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, तो देयर मस्ट बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग फ्रेंड्स। खाना सभी के बीच बराबर बांटा गया था, फूड वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल। वह भीड़ के बीच में थी, सी वाज अमंग द क्राउड। मैंने 5 साल उन लोगों के बीच बिताया, आई स्पेंट 5 years अमंग दिस पीपल। उसने कोहली को कुछ क्रिकेटर के बीच में खड़ा देखा था, ही सॉ कोहली स्टैंडिंग अमंग सम क्रिकेटर। तो ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में अमन की जगह पर अमेश का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट हम यही एंड करते हैं, जिससे कि ज्यादा बड़े वीडियो बनेंगे तो आप काफी परेशान हो जाएंगे। अमिड अमिड अपन कल नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है।